नमस्कार। हर हर महादेव। जैसे हम बनारस के मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला नाम काशी विश्वनाथ मंदिर का आता है। गंगा नदी के किनारे जो घाट हैं 84 घाट, क्या आप उस 84 घाट के बारे में जानते हैं? वाराणसी शहर के 84 घाटों में से प्रमुख है मणिकर्णिका घाट। इस स्थान पर चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में ये घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है, दबाए हुए है। अध्यात्म का एक विचित्र नमूना। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है? तो आइए आज हम जानते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्र द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। मणिकर्णिका घाट सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदि शक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका था, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से स्थान विशेष महत्व रखता है, इसीलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। यही नहीं, यहाँ के लोगों का यह मानना भी है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने से सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अपनी कीमत होती है, जिनमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नजारा देखने का आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं।
यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने के लायक हैं। 80 घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और बैसाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट के कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वो वैश्या नहीं बनेंगी। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप में बाबा विश्वनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान के कुंडल खो गए थे जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु जी ने सबसे पहले स्नान किया था। इसीलिए बैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है। यहाँ भगवान शिव अपने अवघड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने एक दोस्त को जरूर इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारी संस्कृति के बारे में पता चले और उन्हें सनातनी होने पे गर्व हो।